तो आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में कि हाउ टू ड्रॉ द इमेज इन स्फेरिकल मिरर। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें हम फॉलो करेंगे इमेज ज्योमेट्री ऑफ इमेज फॉर्मेशन। उसमें हम फॉलो करेंगे और ज्योमेट्री ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या होता है उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं कि क्या होता है वो। तो इसको हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ये कोई स्फेरिकल मिरर है, ये हमने स्फेरिकल मिरर बनाया, तो इमेज फॉर्मेशन जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि ये आपको नोट डाउन करना है। ये मिड पॉइंट है जिसको हम पोल कहते हैं, ये पोल है पी। और यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि ये सेंटर है तो ये एफ, और यहाँ पे इसका जस्ट डबल इसको हम कहते हैं सी। इमेज फॉर्मेशन, ये सेंटर हो गया, ये फोकस है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो क्या होगा कि अगर कोई भी रे जो है वो पैरेलल टू द एक्सिस, मतलब ये हमारा मतलब ये हमारा एक्सिस है, इसको हम एक्सिस कहते हैं, ये पूरी लाइन में जो है ये एक्सिस है। और ये ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये यहाँ पे पोल, और ये हमारा मिरर है, इसको हम मिरर कहते हैं। ये कॉनकेव मिरर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे कि भाई कोई रेज अगर वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, यानी इधर से आई और फोकस से रिफ्लेक्ट। अब कोई रेज अगर फोकस से आती है तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, पैरेलल टू द एक्सिस होगी। और अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो उसी जिस पाथ से वो आई है, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पर वापस चली जाती है। ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था। अब हम यहाँ बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे उस प्रॉपर कॉनकेव मिरर को यहाँ पे बना देते हैं ऐसे थोड़ा सा। तो बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। सबसे हमारा जो मैटर है वो यही है कि हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, ऐसे बड़ा बड़ा सर्कल यहाँ पे हमने बनाया। और उसको फिर क्या करेंगे, हाफ में इसको हम ब्रेक कर देंगे। सो जस्ट स्प्लिट in half. So we have draw this one like ये ऐसे हाफ हाफ में इसको हम ड्रा कर देंगे। सॉरी, इसको हम कट करेंगे हाफ से। तो ये पूरा डिलीट हो गया यहाँ पे, दोबारा बनाते हैं। सो इमेज हम इस तरह से बनाएंगे कि सबसे पहले ये एक सर्कल ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब इस सर्कल को हम यहाँ से ये हाफ ऐसे ब्रेक कर देंगे, ऐसे यहाँ पे हाफ ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो अब ये इस सर्कल का जो मिड पॉइंट होगा, यानी हाफ ऐसे ब्रेक करेंगे या ऐसे, यानी
एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऐसे इसके मिडिल में ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये तो हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सेस। इसको जब हम कहेंगे तो ये हमारा ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल को हम हाफ से इसको यहाँ से इरेज कर लेंगे। तो हम इस पे इरेज नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको नया ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे नया इसको ड्रॉ करते हैं इस सर्कल को। तो यहाँ पे हम नया ड्रॉ करेंगे, आप लोग उसको इरेज करके बनाएंगे। तो हाफ सर्कल ऐसे आप हाफ सर्कल बना देंगे, ठीक है। और ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट पी है यहाँ पे, और ये मिड पॉइंट था, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे सी हो जाएगा, और इसका हाफ जो है वो यहाँ पे एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं सी, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले जो पैरेलल रेज आएगी ऐसे, वो फोकस से पास करेगी। जो फोकस से आएगी वो पैरेलल पास करेगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ऐसे कुछ जाएगी, तो वो कहाँ से पास करेगी, वो यहाँ से पास करेगी, इधर से आएगी और ऐसे पास करेगी। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जब ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, हाँ ये एक चीज मैं बताना भूल गया, ये जो ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं वो कहाँ रख रहे हैं, ये हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, बियॉन्ड बियॉन्ड द सी। सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को जब हम कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड द सी रहेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज यहाँ पे बनेगा यहाँ पे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इमेज जो है वो साइज इसका छोटा है, और ये कहाँ बन रहा है, एफ और सी के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो ये इसको हमने ऐसे बनाया है। अब आप देखें इसको, नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वो, अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखें, ऑब्जेक्ट को हम जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पे रखना है। मतलब इन्फिनिटी पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो इन्फिनिटी से कोई भी रेज आती है तो वो सारी पैरेलल ही आती हैं। तो वो जो पैरेलल आती हैं तो सब फोकस से ही निकलेंगी। इस तरह से सारे फोकस से ही पास होंगे, चाहे ये इधर से आए तो सारे के सारे क्या होंगे, फोकस से ही जाएंगे। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा आप देख रहे हैं, ये पॉइंट साइज इमेज होगा और इरेक्ट होगा, पॉइंट साइज होगा। और इसमें आप देख सकते हैं। तो आप उसके बाद हमने दो चीज़ें आपको बता दी, एक तो इन्फिनिटी पे बताई हैं, और एक हमने बताया कि यहाँ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है इमेज। अब हम तीसरा पॉइंट आपको बताएंगे कि जब हम इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो क्या होगा। इमेज को हमने कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यहाँ पर इमेज को हमने रखा है, सॉरी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा। तो यहाँ से क्या होगा कि और ये पैरेलल वाली जो रेज है वो इधर से पास करेगी, और जो फोकस वाली रेज है वो भी इधर से पास करेगी। तो आप देखें जो इमेज आपका बनेगा वो यहाँ बनेगा। तो आप देख रहे हैं दोनों का साइज बराबर है। और तो इस तरह से आप इमेज बनाएंगे। तो आपका जो होमवर्क है, मतलब जो आप आगे करेंगे, उसमें आपका दो टाइप से आप इमेज बना सकते, मतलब एक तो आप इमेज को नेक्स्ट जब आप करेंगे तो आप इमेज को यहाँ पुट करिए, मतलब इस जगह पे,
फिर फोकस पे रखिए और फिर यहाँ पोल और एफ के बीच में 1 2 3, ये 3 जगह पे आपको इमेज पुट करके और आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसको करिए, ये आपका होमवर्क है, यहाँ पे आप करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो आप सीखिए और हमें फीडबैक दीजिए कि आपने क्या सीखा है। थैंक यू।